नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रगट किया कि भारतीय जनता पार्टी सारे 5 सूबਿਆਂ विच विधान सभा चोणां विच जित हासिल करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानां दी भलाई लई खेती कानून लैके आई। मोदी ने कहा कि देश हित विच खेती कानून वापस लए गए। मोदी ने फिरोजपुर रैली दौरान सुरक्षा विच कोताही मुद्दे ते कहा कि सानू सुप्रीम कोर्ट वल्लों बिठाई गई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब के दौरे दौरान जलंधर के PAP मैदान में एक रैली को संबोधन करेंगे। मोदी 16 फरवरी को पठानकोट ते 17 फरवरी को अबोहर विच चोण रैली को संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 गेड़ां विच होण वालियां विधान सभा चोणां दे पहले गेड़ का मतदान शुरू। ते नवांशहर के SDM ते रिटर्निंग अधिकारी बलजिंदर सिंह ढिल्लों वल्लों बीते दिन नवांशहर विच मायावती की रैली दौरान चोण ज़ाब्ते की उलंघना लई अकाली बसपा के सांझे उम्मीदवार नछत्तरपाल नूं नोटिस जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रगटाया है कि भारतीय जनता पार्टी सारे 5 सूबਿਆਂ विच विधान सभा चोणां विच जित हासिल करेगी। बीती रात DD न्यूज़ से प्रसारित विशेष इंटरव्यू विच प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है ते उन्हां नूं लोकां दा भारी समर्थन मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। पंजाब की गल करदे नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा पंजाब विच सब तो वध भरोसेयोग पार्टी है। उन्होंने कहा कि पंजाब नाल उन्हां दा पुराना नाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हां किसानां दे दिल जितण की कोशिश की ते किसानां दे हक विच खेती कानून लैके आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सियासी स्वार्थ की बजाय पंजाब का भला सोचा। असीं पंजाब नूं खून खराबे तो बचाना चाहते सी, जिस करके खेती कानून वापस लए गए। उन्होंने कहा कि इस समय खास करके छोटे किसान उन्हां तो बेहद खुश ने। मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब विच बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो रहे हैं। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अकाली दल संयुक्त दा भाजपा नाल गठजोड़ है, जिस नूं लोकां दा भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहां तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज 2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब और बिंसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहां महारथी रहे, 3 दशक तक जिन्होंने वहां की राजनीति को दिशा दी है। ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ इंतजार करना चाहिए है। इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र लिए एक वड्डा खतरा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अज की हालत लिए परिवारवादी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है? जम्मू कश्मीर से शुरू करिए। 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भिन्नता भारत की ताकत है ते भारतीय जनता पार्टी खेतरी इच्छावां की पूर्ति करती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ते सबका प्रयास के मंत्र ते चलती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अजिही पार्टी है जो भिन्नता नूं समझदिआं वख-वख खेतरां दी भलाई लई काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए। और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। पंजाब विच विधान सभा चोणां दी तरीक नेड़े आउण दे नाल-नाल चोण प्रचार होर भखदा नज़र आ रहा है। वख-वख सियासी पार्टियां ते उम्मीदवार वोटरां नूं अपने हक विच करन दी पूरी वाल आ रहे हैं। इन्हां पार्टियां दे कौमी आगूआं दा भी पंजाब विच आना लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी नूं पंजाब दे दौरे दौरान जलंधर दे PAP मैदान विच एक रैली नूं संबोधन करनगे। बीजेपी के सूबा जनरल सकत्तर सुभाष शर्मा ते जीवन गुप्ता ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री 16 फरवरी नूं पठानकोट ते 17 फरवरी नूं अबोहर विच चोण रैली नूं संबोधन करनगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री दीआं रैलियां सूबे विच चोण माहौल नूं बदल देणगियां ते चोणां लड़ रहे उम्मीदवारां दा भरोसा होर वधाउणगियां। उत्तर प्रदेश विच 7 गेड़ां विच होण वालीआं आम विधान सभा चोणां दे पहले गेड़ दा मतदान शुरू हो गया है। मतदान लई सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। वोटां पाउण दा काम सवेरे 7 बजे शुरू होया ते शाम 5 बजे तक चलेगा। चोण कमीशन ने चोण अमल विच पारदर्शिता ते भरोसेयोगता नूं वधाउण दे मकसद नाल हर पोलिंग स्टेशन ते बिजलई वोटिंग मशीनां दे नाल VVPAT मशीनां भी लगाउण दा फैसला कीता है। VVPAT राहीं वोटर अपनी वोट की तस्दीक कर सकेगा। उत्तर प्रदेश विच पहले गेड़ तहत 58 सीटां ते मतदान करवाया जा रहा है। इन्हां सीटां ते बहुकोणी मुकाबलियां विच 623 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीते दिन बहुजन समाज पार्टी की कौमी प्रधान मायावती वालों नवां शहर विच कीती गई चोण रैली के संबंध विच नवां शहर के SGM ते रिटर्निंग अफसर डॉक्टर बलजिंदर सिंह ढिल्लों वालों श्रोमणी अकाली दल बसपा के सांझे उम्मीदवार नछत्तरपाल नूं चोण ज़ाब्ते की उलंघना लई नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग अफसर ने निगरान टीम वालों उपलब्ध करवाई गई वीडियोग्राफी रिपोर्ट का नोटिस लैंदिआं कहा कि इस रैली दौरान कोविड-19 संबंधी भारतीय चोण कमीशन के दिशा निर्देशों ते जिला चोण अधिकारी के हुक्मां की स्पष्ट तौर पर उलंघना की गई। रिटर्निंग अफसर वालों नछत्तरपाल नूं 24 घंटियां के अंदर अंदर जवाब देने के हुक्म जारी किए गए हैं। अजिहा ना होने की सूरत विच भारतीय चोण कमीशन ते जिला चोण अधिकारी के निर्देशों अनुसार कार्रवाई आरंभी जाएगी।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕਲ ਗਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਛੇਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ SDM ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।